हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखने वाले हैं एडिट बटन पे क्लिक करने पे। जैसे ऐड बटन पे क्लिक करने पे हमारा डाटा सेव हो रहा है। और ये प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था। तो अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग जाके प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और मैंने अभी तक का जितना भी कोड है वो भी मैंने गिट पे पुश कर दिया, उसका भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। आप लोग जाके कोड वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, जैसे एड यूज़र पे क्लिक करने पे हमारा ये मोडाल ओपन होता है, जिसमें कि हम लोग नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल, सिटी, ये सारा कुछ जो हम लोग फिल करते हैं और सेव पे क्लिक करते हैं तो डाटाबेस में वैल्यू सेव हो जाती है। ठीक है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, वही सेम चीज़ जो है अगर हम एडिट पे क्लिक करें तो एडिट पे क्लिक करने पे क्या होगा, नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और सिटी, ये सारा जो है इसमें फिल किया हुआ आ जाए और यहाँ पे आ जाए अपडेट का बटन। तो हम लोग अगर उसमें कुछ चेंज करना चाहते हैं तो हम लोग उसमें चेंज करेंगे। और चेंज करके जैसे ही अपडेट करेंगे तो वैल्यू जो है हमारा अपडेटेड वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले होने लगेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले चलते हैं जहाँ पे हमारा एडिट वाला कोड था, वहाँ पे हम लोग सबसे पहले चलते हैं। तो एडिट वाला कोड हम लोगों ने, एडिट बटन वाला कोड यहाँ पे हम लोगों ने लिखा हुआ था। ठीक है। अभी जो है हम लोगों ने इसमें जो है कुछ क्लास वगैरह भी ऐड करने हैं बूटस्ट्रैप का, तो वो हम लोग ऐड नहीं किए हैं अभी, तो इसमें हम लोग क्लास ऐड कर देते हैं। ठीक है। तो क्लास जो है हम कौन सा यूज़ करेंगे इसमें, ये हो गया हमारा बी टी एन। इसमें प्राइमरी यूज़ करेंगे, बी टी एन प्राइमरी। ठीक है। और और इसमें जो बटन का जो साइज होगा उसके लिए हम एस एम यूज़ करेंगे। और हमारा इस बटन का जो आईडी क्लास होगा, इस बटन का जो क्लास होगा वो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एडिट बटन के नाम से ये एक जो है हम लोग क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। ये हमारा क्लास का नेम हो गया बटन का। और उसके बाद डाटा डाटा आईडी में हम लोग क्या करते हैं, इसका आईडी जो हमारा आ रहा है यहाँ पे, डाटा आईडी, इसमें हम लोग ऐसे करके हम लोग आईडी गेट, इसमें आईडी आ जाएगा। ठीक है। यूजर डॉट आईडी हो गया, दो बटन हो गया हमारा, इसको नीचे ही कर देते हैं। ठीक है। एक हमारा ये एडिट का हो गया, ये डिलीट का हो गया। तो पहले हम लोग अभी एडिट का कर रहे हैं, तो चलते हैं स्क्रिप्ट टैग में सबसे ऊपर चलते हैं। अभी हम लोगों ने क्या किया था, ये इसको थोड़ा सा वर्ड रैप कर लेते हैं हम लोग। ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों ने अभी क्या किया था, ये सेव वाला है कोड हमारा, जो यूज़र फॉर्म पे अगर हम लोग क्लिक करेंगे तो ये डाटा हमारा सेव हो जाएगा और यहाँ पे सक्सेस मैसेज आ रहा है। ठीक है। तो इसके नीचे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग एडिट का भी कोड लिखेंगे। रिकमेंड डॉट ऑन क्लिक, क्लिक पे हम लोग इसको ले रहे हैं। जब हम लोग एडिट बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा क्लिक करेंगे, क्लिक तो करेंगे बट कौन सा जो है हमारा क्लास है, एडिट क्लास, एडिट btn, ये वाला जो यहाँ पे अभी हम लोगों ने लिखा है ना, क्लास एडिट btn। ठीक है। ये हमारा क्लास का नेम है, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्लास का नेम डाल रहे हैं। फंक्शन लोग आईडी गेट कर लेते हैं, जो हम लोग आईडी भेजे थे ना, तो उसमें क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग डॉलर दिस डॉट डाटा, ये है ना हमारा डाटा आईडी। देखो यहाँ पे है ना डाटा आईडी, इसमें हम लोग यूजर आईडी लिए हैं, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे डाटा आईडी ले लिए हैं। आगे हम लोग अब क्या करेंगे, हम लोग एजेक्स के थ्रू जो है हम लोग डाटा को सेंड करेंगे, आईडी को सेंड करेंगे। ठीक है। तो एजेक्स का कोड हम लोग कैसे लिखते हैं, डॉलर डॉट एजेक्स
ठीक है। और इसके अंदर में क्या करते हैं हम लोग, URL। तो URL के लिए हम लोग क्या करेंगे, URL के लिए हम लोग CRUD ही यूज़ कर लेंगे। CRUD में ही हम लोग टाइप डाल देंगे, उससे हम लोग जो है इसको यूज़ कर लेंगे। ठीक है। उसके बाद टाइप हो गया आपका। टाइप क्या हो जाएगा, यहाँ पे पोस्ट नहीं होगा, गेट होगा, क्योंकि हम लोग डाटा गेट के थ्रू हम लोग सेंड कर रहे हैं। ठीक है। और डाटा में क्या हो जाएगा, डाटा में हो जाएगा एडिट आईडी। एडिट आईडी में आईडी जो है हम लोग का एक वो हो गया, की हो गया, और उसमें वैल्यू क्या हो जाएगा, आईडी। ये आईडी जो हम लोग अभी यहाँ पे है, तो इसमें भेज रहे हैं इसको, और वहाँ पे एडिट आईडी से ही हम लोग इसको गेट करेंगे। इस पे हम लोग एक फंक्शन लेते हैं जिसमें कि हम लोग डाटा को भेजते हैं हम लोग। तो उसमें क्या करते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं यूजर। एडिट पे क्लिक करें तो वो जो है डाटाबेस से आईडी के बेस पे डाटा ला करके, और उस वाले ये वाला फॉर्म जो है, जैसे एडिट पे हम लोग क्लिक करेंगे तो क्या करेंगे, डाटाबेस से वैल्यू ला करके, और ये मोडाल जो है उसी मोडाल में उसको फिल कर दे एडिट पे क्लिक करने पे। तो यूजर इसमें क्या हो जाएगा, यूजर का जो है सारा डाटा होगा जो हम लोग वहाँ से सेंड करेंगे। ठीक है। चलते हैं CRUD.php में। CRUD.php में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से एडिट आईडी भेज रहे हैं ना, तो इसको ही हम लोग यहाँ पे चेक कर लेंगे। जैसे हम लोग का ये कोड लिखा हुआ है, तो इसके नीचे में ही हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे कि इफ क्या, इज सेट हमारा, ये हम लोग गेट से भेज रहे हैं, तो ठीक है। तो $ID इज इक्वल टू और डॉलर रिजल्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक कनेक्ट, और क्वेरी के अंदर में हम लोग लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स फ्रॉम वेयर ID इज इक्वल टू $ID। ठीक है। ये हमारा डाटा यहाँ पे आ गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग इको कर देंगे, जेसन इनकोडेड करके, जेसन इनकोडेड इनकोड करके इसको हम लोग, और इसमें क्या करेंगे, रिजल्ट फेच एशॉक, फेच एशॉक कोडेड करके उसको हम लोग यहाँ पे भेज देंगे। ये डाटा में आ गया, और ये डाटा में आ जाने के बाद ये क्या करता है, जेसन पार्स के थ्रू इसको में कन्वर्ट कर देता है। हम लोग CRUD में हम लोग जो है एक ही पेज में जो है इंसर्ट अपडेट का लिखेंगे। तो उसके लिए हमको छोटा सा चेंज करना पड़ेगा इंसर्ट वाले में जैसे हम लोग उस टाइम पे किए थे, बट मैंने बोला था कि ये चेंज हम लोग बाद में कर लेंगे। तो इसमें एक छोटा सा चेंज ये है कि इंसर्ट के टाइम पे हम लोग एक क्या करते हैं, टाइप पास करेंगे। जैसे मान लीजिए ये वाला कोड हो गया आपका इंसर्ट का, और ये वाला कोड हो गया अपडेट का। तो फॉर्म डाटा के ही नीचे में हम लोग एक जो है डिफाइन कर देते हैं एक्शन। ठीक है। तो एक्शन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डॉलर ये हमारा क्या था, यूजर आईडी है ना, जो हम लोग एडिट बटन में आईडी को गेट कर रहे हैं। तो क्या हो गया, यूजर आईडी डॉट
वैल, इसका मतलब क्या होता है, यूजर आईडी में जो भी वैल्यू होगा, ठीक है, मतलब एडिट बटन के क्लिक पे जो भी वैल्यू होगा, उसका वैल्यू अगर ब्लैंक होगा, मतलब यूजर आईडी के अगर अंदर अगर कोई वैल्यू नहीं होगा, तो क्या होगा, हमारा एक्शन हमारा क्या होगा, इंसर्ट होगा, ठीक है। और अगर उसके अंदर वैल्यू होगा तो हमारा क्या होगा, एक्शन हमारा क्या होगा, अपडेट। यहाँ पे जो हम लोग फॉर्म डाटा भेज रहे हैं उसी में क्या करेंगे, इसको कनकैट कर देंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एंड का साइन लगा के एक्शन, और आपको पता है जावास्क्रिप्ट में जो है कनकैटनेशन कैसे होता है, प्लस के साइन से होता है, ठीक है। तो ये हमारा जो ऊपर में जो वेरिएबल हम लोगों ने डिफाइन किया है एक्शन का, वो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कनकैट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंसर्ट के टाइम में हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंसर्ट के टाइम में हम ये कंडीशन जो है यहाँ पे ऊपर में डाल देते हैं कि इफ इज सेट डॉलर अंडरस्कोर, और यहाँ पे जो है हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पे इंसर्ट के टाइम में पोस्ट से डाटा हम लोगों ने भेजा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, पोस्ट, और अंदर में क्या हो जाएगा, एक्शन इफ इज सेट, एंड क्या होगा, डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, और एक्शन इजकल टू इंसर्ट, तभी ये इंसर्ट का कोड हमारा एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। और इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्लोज कर देंगे, ठीक है। अगर हम अभी अब इसको रिफ्रेश करेंगे तो कोई एरर, कंसोल ओपन कर लेते हैं हम लोग, कंसोल में अब कोई एरर नहीं आएगी, ठीक है। और हम लोग जैसे एडिट पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, हमारा एडिट का जो, जैसे एक पे क्लिक किया मैंने तो एक का जो भी डाटा है, जैसे देखिए एक पे क्या है हमारा, demo@gmail.com, ये सारा डाटा जो है यहाँ पे आ गया है। अगर दो पे क्लिक करेंगे तो दो का डाटा आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। हमारे पास डाटा आ गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको स्क्रिप्ट टैग में अब हम लोग उसको असाइन कर देंगे, जैसे एडिट पे मोडाल में जो आईडी है, मोडाल में यहाँ पे आईडी है ना, आईडी के बेस पे इस इनपुट फील्ड जो है, इनपुट फील्ड में बाय डिफ़ॉल्ट जो है वैल्यू, जैसे एडिट पे क्लिक होगा तो वो वहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे हिडन फील्ड भी बनाना पड़ेगा मोडाल में, जिसमें कि हम लोग आईडी स्टोर करेंगे, ठीक है, इनपुट, ताकि हम लोग अपडेट के टाइम में यहीं से आईडी जो है हम लोग गेट कर लेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका टाइप क्या करेंगे, हिडन कर देंगे, हिडन, और आईडी इज इक्वल टू यूजर आईडी, ठीक है। और वैल्यू क्या करेंगे, सॉरी नेम क्या होगा इसका, नेम भी इसका हम लोग आईडी कर देते हैं, ठीक है, ताकि जब हम लोग अपडेट बटन पे क्लिक करें तो हमारा जो है ये बार वहाँ से अपडेट के टाइम में यहीं से हम लोग यहाँ से हम लोग आईडी और नेम, ईमेल आईडी सारा कुछ भेज देंगे उस पर। आईडी वाला हिडन रहेगा, सिर्फ नेम, ईमेल आईडी सब सारा दिखेगा, मोबाइल नंबर, सिटी दिखेगा। तो आईडी को हम लोग हिडन है तो यहाँ से एडिट के क्लिक पे हम लोग भेज देंगे, और जब अपडेट करने लेंगे तो इसी आईडी को हिडन फील्ड से उठा के और उसी आईडी के बेस पे हम लोग वैल्यू को अपडेट करेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, वन बाय वन करके अपडेट करते हैं। ये हो गया आपका यूजर आईडी, और वैल यूजर और डॉट आईडी। ये क्यों हुआ, ये इसलिए हुआ कि हमारा यूजर का सारा डाटा जो है यहाँ पे यूजर डॉट आईडी के अंदर आ रहा है, देखिए यहाँ पे। तो ये यूजर, ये पूरा डाटा जो है यूजर के अंदर आ रहा है, तो सिर्फ आईडी अगर लिखना है, आईडी का वैल्यू गेट करना है तो क्या होगा, यूजर डॉट आईडी। अगर नेम का वैल्यू लेना है तो यूजर डॉट नेम, ईमेल का लेना है तो यूजर डॉट ईमेल, ऐसे करके हम लोग जो है वैल्यू उठा लेंगे। तो हम
और जितने बार हम लोग की ज़रूरत है उतने बार उसके अकॉर्डिंग हम लोग पेस्ट कर देते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें यूज़र आईडी तो हो गया, नेम हो जाएगा, तो और यहाँ पे भी नेम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद नेम के बाद क्या हो जाएगा, ईमेल हो जाएगा, तो यहाँ पे भी ईमेल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मोबाइल हो जाएगा, मोबाइल, और यहाँ पे भी मोबाइल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सिटी हो जाएगा, सिटी, और यहाँ पे भी सिटी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो है मोडाल में ये आप यहाँ पे क्या है, वैल्यू है एड यूजर, क्लास है यहाँ पे मोडाल टाइटल। ठीक है, तो इस मोडाल टाइटल को भी जब अपडेट करेंगे हम लोग, इसको चेंज करेंगे, तो इसको चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हम लोग डाल ही देते हैं इसको। तो इसमें इसके लिए अलग से हम लोग को लिखना पड़ेगा क्योंकि वो HTML कंटेंट है, तो उसके लिए ये, और अ, ये आईडी है या क्लास है, एक मिनट चेक कर लेते हैं। ये तो क्लास है मॉडल टाइटल, तो हम लोग इसमें एक आईडी डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, मॉडल मॉडल टाइटल। ठीक है, मॉडल टाइटल, मॉडल टाइटल डॉट txt, क्योंकि वो HTML का है, उसमें हम लोगों को टेक्स्ट मतलब डालना है कि एडिट यूजर। मॉडल जो है ओपन करेंगे, यूजर मॉडल नाम का एक वैल्यू ले लेते हैं, और न्यू बूटस्ट्रैप डॉट मॉडल, और इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर में हम लोग क्या करेंगे कि डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी क्या होगा, आईडी क्या होगा, यूजर मॉडल। यहाँ पे क्या है, ये आईडी है ना, यूजर मॉडल, मॉडल का आईडी है, तो उसका हम लोग सारा वैल्यू यहाँ पे उठा लेंगे, और इसको हम लोग क्या करेंगे, यूजर मॉडल और डॉट शो कर देंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, एडिट के क्लिक पे सारा वैल्यू ये उठा के, ये मॉडल का जो न्यू इंस्टेंस बनाए हैं उसमें जो है यूजर मॉडल में ये सारा शो कर देगा। चलिए हम लोग रिफ्रेश करके एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा वैल्यू उसमें आ रहा है या नहीं आ रहा है। और कंसोल भी ओपन कर लेते हैं ताकि कोई एरर आए तो हम लोग को समझ में आ जाए। तो हम लोग जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा ये जो देखिए एडिट यूज़र का जो है ये आ गया। फिर इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो दूसरा वाला वैल्यू डिस्प्ले हो गया। अभी हम लोग को सिर्फ क्या करना है, हम लोगों को अब बस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको सेव वाले बटन को अपडेट में करेंगे, और जो भी वैल्यू रहेगा, जैसे इसको है 6 को 778 कर देंगे, या कुछ भी जो भी आपको चेंज करना है चेंज कर दो। मोबाइल नंबर जो है आप चेंज कर दो सब कुछ। जैसे मोबाइल नंबर हम लोग को चेंज करना है तो मोबाइल नंबर हम लोग चेंज करके, और जैसे इस पर अपडेट पे क्लिक करेंगे तो हमारा डाटा सेव हो जाएगा। तो हाँ, तो आई थिंक आप लोगों को सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट कीजिए और मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन हिट कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेटेड वीडियो मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।